Hi everyone, I hope you guys are doing good and a very happy new year to all. I know it's late, but पिछले कुछ महीने में I could not upload any videos because of my personal commitment. But now I've decided to at least be consistent with some tarot readings. So ये इस साल का पहला वीडियो है. So I just wanted to read about how your 2026 is going to be. सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट ले आउट द फॉर्मेट कि किस तरीके से मैं आप लोग का रीडिंग करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का 2026 का स्टार्टिंग में आपका करंट एनर्जी क्या है, अभी का एनर्जी क्या है एंड आने वाले टाइम में आपका एनर्जी क्या रहेगा, किस तरीके से शिफ्ट होगा अपने एनर्जी में. आई रीड दैट और उसके बाद आई ऑल्सो रीड द इवेंट. ओके, कौन कौन सा इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट आ सकता है आपके लाइफ में. एंड आई बी रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर करियर एंड योर फाइनेंसेस. एंड उसके बाद आई बी टेकिंग सम गाइडेंसेस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल एंड आपका गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड पुल अप करूंगी. एंड आई जस्ट स्टे ओपन टू टुडेस रीडिंग एंड लेट्स सी ओके आपके लिए क्या कार्ड आएगा. सो आपके स्क्रीन पे अभी 3 पिक्चर्स दिखाया जाएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू टैरो रीडिंग, आपको कार्ड पिक करना नहीं आता, देन आई विल ऑल्सो पिन डाउन द डेट ऑफ बर्थ. ओके, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपना पाइल चूज कर सकते हैं. 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल में आपका रीडिंग रहेगा. ऑलराइट, सो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पाइल चूज करिए एंड यू कैन डायरेक्टली क्लिक टू द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन. उसके बाद आप अपना रीडिंग देख सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ पाइल नंबर दिखाया जाएगा. यू कैन चूज फ्रॉम दैट एज वेल अगर आप अच्छी तरीके से चूज नहीं कर पाए. पाइल नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ आर. पाइल नंबर 2, योर डेट ऑफ बर्थ आर. एंड पाइल नंबर 3, योर डेट ऑफ बर्थ आर. आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने इंट्यूशन से अपना पाइल चूज करिए. बट इफ़ आप अपना इंट्यूशन यूज नहीं कर पा रहे एंड यू आर फीलिंग कंफ्यूज, देन आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं. ओके, आई विल सी यू गाइस इन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प आपका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और वहाँ पे अपने पाइल का टाइम आप देख के वहीं पे डायरेक्टली देख सकते हैं. ऑलराइट, सी यू ऑल. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज किया या आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन में दिखाया हुआ किसी नंबर में है, देन दिस इज योर रीडिंग. सो लेट अस हैव अ लुक कि आपका करंट एनर्जी क्या रहेगा. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द करंट एनर्जी ताकि आपको पता चले कि ये आपका पाइल है या नहीं. ओके, जस्ट सी इफ इट रेजोनेट्स. एंड ऑल्सो टैरोट रीडिंग जनरल रीडिंग है, इसके लिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है एक्सेप्ट दैट एंड जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता काइंडली डिस्कार्ड दैट. ओके, वो मैसेज किसी और के लिए होगा. ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट योर जनरल एनर्जी. What is your current energy? So आपके current energy के लिए we got the panther. Okay, I'll just place it here. Now let us look at आपके आने वाले टाइम में. ओके, by the end of 2026 और आप किस तरीके से आपका एनर्जी में शिफ्ट होगा. ओके, 1 card please शिव जी. Okay, we got wolf for you. All right, so this is your current energy and this will be your future energy. All right, so my dear panel number 1 people, आपके current energy के लिए we have got the card of panther. Now we even can see that in this image कि वो कितना fearless है, right? The panther is fearless and it is furious as well, right? So आपका energy अभी अगर आप उसको control नहीं कर पाएंगे तो self destruction के तरफ भी it can incline towards that. Okay, but you have the potential to be brave. Okay, maybe you are trying out something क्योंकि आपको stagnancy नहीं पसंद आपके life में and you don't want to feel stuck in your life, इसीलिए आप कुछ try कर रहे हैं. but if आप वो एक्सेस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपके लाइफ में क्योटिक एनर्जी और डिस्ट्रक्शन भी ले आ सकता है वो. ओके, एंड यू माइट बी इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस और आप ऐसे नेचर के भी हो सकते हैं या आप अभी सिचुएशन के कारण ये पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आप अभी ऐसा फील कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड बट आई कैन सी दैट चेंजिंग इन द कमिंग टाइम बिकॉज आप एक वुल्फ की एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. एंड अ वुल्फ वी ऑल नो इट इज़ लाइक पैक का लीडर भी हो सकता है एंड इट इज़ अ वेरी रिलायबल काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, तो आप एक फियरलेस वाले एनर्जी पे हो. राइट, फियरलेस वाले एनर्जी पे एंड रिलायबल वाले एनर्जी पे हो सकते हैं. यू माइट कैन लीड पीपल एज वेल. ओके, तो आने वाले टाइम में आप लीड करते हुए किसी को मेंटर करते हुए राइट पीपल आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. सो आई कैन सी दैट आने वाले टाइम में आपका एनर्जी में इस तरह का शिफ्ट होगा इन द 2026. ऑलराइट, सो लेट अस सी द टैरोट कार्ड्स नाउ. टैरोट कार्ड से हम देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा आपका आने वाले समय. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट इज द कार्ड्स फॉर देम शिव जी. ओके, आई ऑलरेडी सॉ दिस कार्ड एंड दिस कार्ड इवन वांट्स टू कम आउट, सो लेट मी जस्ट
See, okay. I think I want to take one clarifying card for this Seven of Swords. So, Shivji, can you please clarify why is the Seven of Cups? All right, okay, Seven of. I'll just give this clarify here. So, panel number one, people, ये Seven of Swords को I would like to read like this. Now, there can be two scenarios here. आप देखिए कि आपके लिए क्या fit होता है, okay? So, you might be the victim of the circumstance here, या आप ये खुद आपका सोच भी हो सकता है, ये खुद आपका एनर्जी भी हो सकता है, right? टेक व्हाट रेजोनेट्स, ऑलराइट? सो आई कैन सी दैट आपको ये लग सकता है कि कोई आपके विसिनिटी में, कोई आपके सर्कल में या कोई है जो आपको बिट्रे करना चाहता है, जो आपका ट्रस्ट को बिट्रे करना चाहता है, ऑलराइट? और समवन चीटिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, or it can either be your own thoughts, okay? Your own thoughts manipulating you, okay? आपका thought pattern negative हो रहा है, okay? Good intentions नहीं है किसी चीज को लेके. Now our brain can obviously manipulate us to do bad stuff, or not bad technically, but you know, some things that is in our favor, right? जो चीज हमारे फेवर में हो और वो चीज को हम किसी भी हालत में उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट? सो समटाइम्स दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज जो चीज़ हम गलत तरीके से या इल इंटेंशन से करते हैं वो कभी कभी लाइट में आ जाता है, राइट? So you are guided that you need some personal time, all right? You need some personal time and space. See, you need some personal time and space to understand your inner self, all right? So आपको खुद को जानना है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, all right? And if whatever you're doing is good or not, okay? You need to ask this question to yourself, and this is the current scenario that I can see right now. But आने वाले time में I can see that you are expanding something, all right? आपका side hustle हो सकता है, side business हो सकता है, या anything for that matter, all right? So आप किसी चीज़ को लेके सोचेंगे और उसको expand करना चाहते हैं, and आप तब already you have that plans, okay? You already know that what you want to do, but you are not thinking कि आप किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, all right? And I can see that you're doing it, you're deciding it, all right? It can be related to travel also, because I can see the water card here as well, all right? तो जो भी हो सकता है. सो 2026 में आने वाले टाइम में you are expanding your business, or you're expanding your your passion, for example, all right? किसी चीज को लेकर आप पैशनेट है तो उसको साइडली along with your thing that you do आप साइड हसल जैसे कर सकते हैं. ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, ओके? इफ आप किसी गलत थॉट्स में और किसी रॉन्ग तरीके से किसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. और इट कैन आइदर बी दैट देयर माइट बी समवन हु इज ट्राइंग टू चीट यू, हु इज ट्राइंग टू बिट्रे you, who has bad intentions toward you, and you need to be mindful for that also. So let us see now आपका love life के related, alright? So let us see your energies. 2026 में आपका love life क्या रहेगा, कैसा रहेगा? Any guidance for that, शिव जी? Any guidance for my panel number 1 related to their love life? Let me take one more card. One more card, शिव जी. One more card. Okay. So these two cards just popped out. I'll just keep it here, okay? Since I already read this. So for your love life, we have got the Strength and we have got the Hierophant. So आपके रिलेशनशिप के लिए अगर आप लोग सिंगल है तो I'll read it differently, and अगर आप लोग रिलेशनशिप में है then also I'll read it differently, okay? So एक एक करके just understand this. Now for those who are in relationship, see, there might be a problem in your relationship regarding ego issues or anger issue, okay? Frustration या possessiveness, कुछ भी हो सकता है. जो भी negative issues आप लोगों के रिलेशन में हो रहा है, okay? This can be from your end or this can be from your partner's end as well. So what you are guided, okay? तो 2026 में आप उसको थ्रू लव यू वांट टू हैंडल इट, ओके? थ्रू पीस यू वांट टू हैंडल इट. और इफ नॉट अभी करंट में वो सिचुएशन नहीं हो रहा है देन यू आर एडवाइज टू डू सो कि आप उसको लव से पीसफुली वो सिचुएशन को रिजॉल्व करने का कोशिश करिए, ओके? एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है ये रिलेशनशिप को ब्लूम करने के लिए, और आपको या आपके पार्टनर को ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यू हैव गॉट इनफाइनाइट पोटेंशियल. बट प्रोवाइडेड you need to handle, you need to tame the lion, okay? The demon here, okay? The anger, the frustration or whatever negative issues जो आप दोनों के बीच में, उसको by love, through care, nurture करके उसको आपको grow कराना पड़ेगा, because you guys have the strength to deal with it, okay? strength है ये situation को better बनाने के लिए, but maybe अभी आपको वो नहीं दिख रहा है, but you will have to do that, and I see that you guys doing it and changing this course of whatever the situation that आप लोग अभी face कर रहे हैं. And I can also see कि कोई होगा someone wise enough जो आप लोगों को वो situation से निकाल सकता है, जो आप लोगों को guide कर सकते हैं. So if
you know anyone of that sort, or if आप लोग कोई relationship में problem face हो रहा है, then you should take guidance from him or her, alright? And if अगर आप लोग single है, then this is also a guidance for you कि आप पहले अपने ऊपर काम करिए, अपना गुस्सा, अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, जो भी रिगार्डिंग रिलेशनशिप, जो भी नेगेटिव ट्रेट हो सकता है आपको, आपके पार्टनर को इश्यू दे सकता है इन द कमिंग डेज, यू नीड टू फर्स्ट वर्क इट थ्रू, एंड उसके बाद यू माइट मीट समवन हु कैन गाइड यू, ओके? यू माइट मीट समवन जो आपको ये आपका आने वाला पार्टनर, ओके, को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ओके, और आपको गाइड कर सकता है इन रिलेशनशिप मैटर, ऑलराइट? एंड थ्रू दैट पर्सन यू माइट गेट इनटू रिलेशनशिप. सो 2026 को आपका लव लाइफ के लिए दिस आर द कार्ड्स आई कैन सी. नाउ लेट मी लुक एट योर करियर, ओके? सो पैनल नंबर 1 के करियर के लिए व्हाट आर द कार्ड्स दैट यू कैन गिव मी, शिव जी? ऑलराइट, one more card please. One more card for the career. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. One more card for panel number 1 people. Okay, thank you Shivji, thank you. Alright, since I don't take reversals, so let me just read it straight. We have got the Ace of Swords and Judgment. आपके करियर के लिए आई कैन सी दैट गॉड आपको एक नया आइडिया देने वाले हैं, ऑलराइट? एक इंस्पिरेशन के थ्रू, एक थॉट के थ्रू आ सकता है, ओके? और इमेजिनेशन, इंट्यूशन, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बट आपके हेड में एक आइडिया आएगा एंड दैट आइडिया इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो इन योर करियर, ओके, abundantly, because I can see that एक जजमेंट का कार्ड है, दिस इज सेकेंड चांस फॉर यू, ऑलराइट? तो डेफिनेटली आपके लाइफ में, करियर में आपको एक सेकेंड चांस मिलने वाला है, एंड दैट सेकेंड चांस इज गोइंग टू बी योर लास्ट एंड फाइनल चांस, बिकॉज वो थॉट को अगर आप डिनाई करेंगे देन मे बी आपको करियर में डिफिकल्टी देखने को मिल सकता है, बट इफ़ यू लिसन टू इट देन आपको वो बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में, एंड आप बहुत ग्रो करेंगे करियर में. एंड 2026 में आपको डेफिनेटली सेकेंड चांस मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर. सो आप अपने थॉट्स को समझने की कोशिश करिए, एंड ऑलवेज टू ओपन टू वट एवर इंस्पिरेशन और वट एवर आइडिया दैट कम्स टू योर हेड, ऑलराइट? सो चलिए आपके फाइनेंसेस को देखते हैं. लेट अस सी आपका फाइनेंसेस कैसा रहेगा इन दिस ईयर 2026. I'm not sure. How will their finances be in 2026, God? How will my panel number 1 people finances be in 2026? How will the finances be in 2026, God? 2 cards, Sivji. Just 2 cards. Alright. I just wanted to take 2 cards, but 4 cards. I've got, oh my God. Alright. I just wanted to take 2 cards, but 4 cards popped out, and I think it's good. So आपके finances के लिए we have got very very positive card, very beautiful cards, and we have got 2 cards aces for you. One is Ace of Pentacles and Ace of Swords. So definitely बहुत सारे new beginnings है आपके लिए, alright? Pile number 1, you guys are very lucky in that matter, and financially also you're very lucky because आपको नया finances opportunity मिल सकता है. I cannot say career terms में, but what I can definitely say is आपका साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ऑलराइट? न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, अब वो जो भी हो सकता है, आपका पैशन के रिलेटेड हो सकता है या जॉब हो सकता है, और एनीथिंग, बट आई कैन डेफिनेटली सी न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, ओके? समवन, एक्चुअली इट इज गॉड, ओके? गॉड आने वाले हैं आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ऑलराइट? सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई कैन सी दैट आप एक बहुत लग्जरियस लाइफ, ओके, बिताएंगे इन 2026, because this is a card of 9 of Pentacles, and 9 of Pentacles is like, देखिए यहाँ पे जैसे here the female, she is enjoying her life, she is not looking at her finances also, क्योंकि उसके पास इतना सारा finances है, वो इतना luxurious life जी रही है, right? And she is just happy whatever she is doing. So financially आप बहुत independent और बहुत सारा accumulate करेंगे. There is so much of abundance for you, new financial opportunities, and King of Wands, alright? So आप एकदम you will be in a good position, good authoritative position, alright? और आप बहुत डायरेक्ट रहेंगे, आप अपना जो भी यहाँ पे जो आप एग्जीक्यूट करने वाले थे आपका काम को, आप शायद उसको एग्जीक्यूट करके आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे, एंड यू विल बी वेरी, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, जो अभी आपने एक्शन पुट डाउन किया, उसका आप फ्रूट को एक्सपीरियंस करेंगे, ओके, इन 2026. बट ऑल्सो वी हैव गॉट 1 कार्ड फॉर यू, इज दैट क्या है कि आपको बर्नआउट से बचना है, ओके? यू माइट बी टेकिंग टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड उसकी वजह से आप शायद टायर्ड हो सकते हैं, ड्रेन्ड हो सकते हैं, ऑलराइट? और आप बर्डन फील कर सकते हैं. सो जस्ट डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ओके? आपका जो भी काम है, अगर आप उसको किसी को अलॉट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम किसी और को दे सकते हैं, सो
डू दैट, ओके। सब काम अपने ऊपर मत लीजिए, बिकॉज यू विल बी ब्लाइंडेड बाय दैट, एंड आप जो आपका लेबर का जो भी फल है उसका आप अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दिस इज अ क्विक गाइडेंस फॉर यू एज वेल. So I think this is a very good reading for you for in terms of your career and finances. So आपके लिए let me pull out some guidance card, okay, whatever guidance Archangel Michael has to give you. Guidance for panel number 1 people for 2026. One card. Archangel Michael, one card. Guidance, please. Where's the guidance? All right. Okay. So this is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have the situation under control. What will come is far better than what you dared to dream. Okay, what a beautiful guidance. See, आप अभी उसको शायद नहीं देख पा रहे दैट गॉड आपको कितना ब्लेस करने वाले इन 2026. ओके, जो भी सिचुएशन आप अभी गो थ्रू हो रहे हैं, या जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हुए इन द पास्ट ईयर्स, वो सब का मेहनत आपको मिलने वाला है. ओके, और जो भी ब्लेसिंग रहेगा आपको उस टाइम शायद पता नहीं चलेगा कि ये ब्लेसिंग है, बट देन इट इज अ ब्लेसिंग दैट इज हिडन. ओके, सो आपको पेशेंट रहना है. ओके, गॉड इज सेइंग यू टू बी पेशेंट एंड हैव फेथ. ओके, फेथ फुल होके अपना काम करिए, एंड जो भी सिचुएशन अभी आपका सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल आपको लग सकता है, वो सिचुएशन इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल. ओके, गॉड इज लुकिंग आफ्टर इट, और गॉड आपका ड्रीम जो है आपको फुलफिल करेंगे. जस्ट हैव फेथ, ओके, इन गॉड. I just want to pull out one more card, okay, for your guidance. One more card, God. One more card for the guidance. One card. Archangel Michael, one card for my pal number 1 people. All right. All right. All right. Be the real you. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway you from expressing your authentic self. तो आपको अभी be the real you, okay? पहले I think we've got a card here as well कि आप रिफ्लेक्ट करिए, राइट. इनर सेल्फ के साथ आप अपना इनर सेल्फ के साथ टच में आपको आने के लिए गाइडेंस आया था प्रीवियसली ऑल्सो कि टेक सम टाइम एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप क्यों कर रहे हैं, ऑलराइट. सो एंड हियर आल्सो वी हैव गॉट द गाइडेंस कि यू नीड टू बी रियल यू. ओके, आप लोगों के कारण खुद को डिम मत करिए, अपना लाइट डिम मत करिए. जो भी है यू हैव टू बी ऑथेंटिक. ओके, यू हैव टू एक्सप्रेस हु यू ट्रूली आर. ओके, सो दैट इज योर ग्रेटेस्ट गिफ्ट. ऑलराइट, सो आप जो है उसको फुली एक्सप्रेस करेंगे, देन यू विल अट्रैक्ट दोस अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. ऑलराइट, एंड आप खुद भी टेंस नहीं रहेंगे, एंड यू विल बी हैप्पी जनरली. ऑलराइट, सो बी द रियल यू, एंड जो भी आपका ब्लेसिंग रहेगा दैट विल बी डिसाइडेड right now, but you will know when the time will come. So let me just take one more card from Wisdom Oracle. One card. All right, all right, all right. Imagine. Beautiful. See, आपका सभी कार्ड is related to one another. See, अभी you have got the card of imagine. You need to manifest. जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको attract करना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस तरीके का लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसको इमेजिन करिए, उसको मैनिफेस्ट करिए. ड्रीम, ओके, वट एवर ड्रीम्स यू हैव, ओके, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन हैव इट, राइट. सो आपको अभी बताया गया था फॉर योर गाइडेंस कि बी पेशेंट, हैव फेथ, और यू हैव टू ड्रीम. ओके, डेयर टू ड्रीम. एंड अगेन आपको यहाँ पे आए इमेजिन. ओके, इफ आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होगा, इतना आपका जो विजुलाइज करेंगे वो इतना स्ट्रांग रहेगा, देन यू विल मैनिफेस्ट दैट इन योर रियलिटी एज वेल. राइट, यू नीड टू बी द रियल यू. आपका जो भी आपका ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका एस्पिरेशन है, खुद से पूछिए, और आपका जिस तरीके से ऑथेंटिक सेल्फ होके आप उसको मैनिफेस्ट कर रही है. ऑलराइट, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल. एंड बहुत सारा आपका माइंड का इंटेलेक्चुअल कार्ड आया था, बिकॉज योर ऑल्सो वी हैव गॉट द स्वॉर्ड कार्ड, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी स्वॉर्ड्स मतलब it's thought, it's imagination, right? So again we have got the card of imagine here, and here also we have got an intellectual card. So maybe you are a very active mind and God is asking you to manifest. ओके, आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं. आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं उसको आप फिजिकल वर्ल्ड में उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो यू नीड टू टैप इनटू योर पावर. ओके, आप अपने पावर को पहले तो रियलाइज दैट, एंड व्हेन यू रियलाइज इट, try to imagine the life you want to create. Okay, have faith, believe. जो भी आप imagine करेंगे आप उसको इतना vividly believe करिए that God will manifest it for you. All right, so I think this is a very beautiful reading for you, pal number 1 people. So I would like to leave you here, and I hope आपका 2026 बहुत बेटर रहेगा. जिस तरीके से कार्ड अभी ले डाउन हुआ है उसी तरह का आपका लाइफ रहे. ओके, यू अचीव योर ड्रीम, एंड फाइनेंशियली, करियर वाइज आप बहुत अबेंडेंटली ग्रो करिए, एंड ऑल्सो
be in the energy of wolf, okay, of leading people and guiding people, right, of being a reliable friend or reliable person. And also if there is any manipulation along your way, उसको भी आप एनालाइज करिए. अगर आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका ब्रेन आपको मैनिपुलेट कर रहा है इन समथिंग शॉर्टकट और रॉन्ग डूइंग, तो इट इज़ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ. खुद के साथ टाइम रख के अंडरस्टैंड कि आप क्या स्टेप कर रहे हैं या आपका थॉट पैटर्न किस तरीके से जा रहा है. और ऑल्सो बी वेयर कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई आपको चीट करने का कोशिश कर रहा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी यू नीड टू बी ओपन फॉर दैट एंड सी ओके आप किस तरीके से ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो. एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए रीड करूँ इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो पैनल नंबर 2 पीपल, अगर आपने ये इमेज चूज किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे दिखाया गया नंबर में से किसी एक नंबर है, देन दिस इज योर रीडिंग. पहले लेट अस सी कि आपका एनर्जी, आपका करंट एनर्जी कैसा रहेगा. एंड आपका करंट एनर्जी से आपको पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है या नहीं. एंड इफ इट इज़ योर रीडिंग देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. और अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पाए देन काइंडली सेलेक्ट सम अदर पाइल बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. अगर कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर पाए तो काइंडली एक्सेप्ट दैट, एंड जो आप रिलेट नहीं करेंगे उसको डिस्कार्ड करिए बिकॉज दैट माइट बी अ रीडिंग फॉर समवन एल्स. ओके, किसी और के लिए मैसेज हो सकता है. सो पाइल नंबर 2 का करंट एनर्जी क्या है? गॉड. Current energy of my pile number 2 people. God. Current energy. Alright. Earthworm. Alright. And their energy in the coming time. 2026 के end में how will the energy be? Alright. Alright. Beautiful. My dear pile number 2 people, I can see that कि आप एक साइड पर्सन हो सकते हैं या अभी का करंट सिचुएशन ऐसा है जिसमें आप खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसके वजह से भी यू माइट बी इन दिस एनर्जी. ओके, तो आप थोड़ा हेजिटेंट एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है. आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो सकता है पर भी ओके यू माइट बी अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस. ओके, उसके वजह से भी आप खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या आप किसी सिचुएशन में, नए सिचुएशन, नए प्लेस में या नए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं जिसके वजह से you are not being able to become yourself fully and express whatever you are going through or whatever you have to share. Okay, उसके वजह से भी ये एनर्जी दिखने को मिल सकता है. ओके, द रिलेक्टेंट एंड अ लिटिल हेजिटेंट एनर्जी. बट आई कैन सी दैट आने वाले टाइम में वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई, राइट, कि बटरफ्लाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई. एक छोटा लावा कुकुन ये सब होके इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. तो आपके लाइफ में भी डेफिनेटली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2026. बहुत. एंड आई डोंट वांट टू स्केयर यू बट बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी पेनफुल, राइट, क्योंकि उसको कितना डार्क में रहना पड़ता है और पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजर के इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. तो आपके लिए भी सिमिलर सिचुएशन हो सकता है और बिकॉज इट इज़ पेनफुल तो इट माइट बी रिलेटेड टू समथिंग दैट यू लव. ओके, जिसमें आपका मन लगता है, मे बी रिलेशनशिप और योर करियर या जॉब, जो भी आपको दिल से लगाव है. ओके, उस चीज़ में आपके लिए बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं. ओके, it might be painful and difficult at that point of time, but at the end, okay, at the end you are going to turn yourself into a very beautiful butterfly. So this is going to be the theme for you for 2026. आपके लिए आपका साल ऐसे रहने वाला है. So let me just pull out some more cards to know कि what exactly is going to happen. Okay, so God, pile number 2 के लिए for this situation, please show me some cards. I'm open to anything that you are going to tell me today. So God, pile number 2 के लिए give me some cards for the energy or things that are going to happen in their life. One more card. Okay, one more card. One more card, God. One more card. All right. We have got 2 cards. I think I'll take some clarification card as well. Can you please clarify this Ten of Swords, God? All right. Please clarify the death card, God. Clarify death card. Clarify. Alright. 2 cards for that. Please clarify Empress. So this is a clarification for Empress. And alright. Clarification. Okay.
सो पैनल नंबर 2, आप एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग एंड लविंग काइंड ऑफ इंसान है, ओके? आप सबका ख्याल रखते हैं, सबका केयर करते हैं, आप खुद को भी बहुत अच्छे से रखते हैं, ओके? यू नर्चर योरसेल्फ एज वेल। दिस माइट बी योर करंट एनर्जी, या आप इसी तरह का इंसान है जनरली ऑल्सो। बट what I can see is right now you are brainstorming yourself with a lot of ideas, okay? आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बट आप वो आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ओके? आप सोचते रहते हैं, उसके बारे में भूल भी जाते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते, मे बी बिकॉज ऑफ प्रोकेस्टिनेशन, मे बी बिकॉज आपको लगता है कि वो चीज़ में ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या किसी भी चीज़ के कारण। सी, आई गॉट द कन्फर्मेशन ऑल्सो बिकॉज डॉग्स आर बार्किंग, राइट? सो दिस डेफिनेटली माइट बी योर सिचुएशन राइट नाउ। तो इसी चीज में, ओके, बिकॉज ऑफ दैट ओनली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू हैपन, ओके? अभी जो मैंने पहले बोला था, योर द ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज विद इन योर सेल्फ, और आपका यही ट्रेट्स, यही नेचर में, क्योंकि आपको लाइफ में फॉरवर्ड बढ़ने के लिए ये सब चीज़ जो आप कर रहे हैं वो ग्रो नहीं करेगा आपको एज अ पर्सन, और इवन इन योर करियर और वट एवर इट इज़, राइट? तो उसके लिए आपको चेंज होना जरूरी है, एंड वो चेंज इट विल नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई। आपका चेंज नहीं होगा इफ आप कॉन्शियसली उसको ट्राई नहीं करेंगे, देन गॉड विल हैव टू इंटरवाइन, और जो भी होगा वो बहुत पेनफुल चेंज होगा, ओके? सो दिस माइट बी ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू कि आप खुद ट्राई करिए चेंज लाने के लिए एंड वर्क इट आउट, यू नो, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ये सब चीज़ या फियर जो भी आपको रोकता है आगे बढ़ने के लिए, उससे निकल के आगे बढ़िए। और इफ यू डोंट डू दैट, गॉड इज गोइंग टू इंटरवीन, एंड जो भी होगा एक डेथ या डेथ ऑफ ईगो, ओके? जो भी जिस तरीके का नेगेटिव लाइफ आप जी रहे, जिस तरह का लाइफस्टाइल आपके पास है, या जो भी जिस तरीके से आप अभी जी रहे, वो चीज़ आपका फर्दर आगे लाइफ में आपको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जाएगा। तो उसके लिए उसको एंड होना जरूरी है, एंड दैट एंडिंग इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर यू, ओके? जो बहुत पेनफुल एंडिंग है, एंड दैट माइट ऑल्सो बी कि शायद यू माइट फील कि मतलब थॉट्स में, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड स्वॉर्ड्स मतलब थॉट। सो आपका थॉट में आप उसको सोच रहेंगे, और आपका सोच एक्चुअली योर माइंड इज गोइंग टू मैनिपुलेट यू कि दिस इज वेरी पेनफुल फॉर मी, एंड मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी और कर पाऊंगा, राइट? बट दैट इज योर थॉट। नाउ आपको आपके माइंड को आपके ऊपर हावी होना नहीं देना है, बिकॉज एंडिंग के बाद हमेशा न्यू बिगिनिंग आता है, राइट? सो यू कैन सी, आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट हियर द सन इज राइजिंग। सो पेनफुल एंडिंग है, बट व्हाट इज देयर, द सन इज राइजिंग, सो बिगिनिंग ऑफ द न्यू फेज ऑफ योर लाइफ इज देयर। बट तब आपको बहुत अवेयर रहना है, खुद को पुश करना है, एंड हियर ऑल्सो सी आई कैन सी दैट आपका लाइफ, आपको लगेगा कि सब डार्क हो गया, सब आपके लाइफ में काला पड़ गया है, एंड यू माइट फील कि आपको किसी ने पीछे से स्टैप कर दिया, सब कुछ ऐसा चला गया, एंड यू माइट be feeling very painful at that time. But the thing is, there's a yellow color here, right? Yellow is like positivity का कार्ड है, right? Positivity का कलर है। So आपको तब खुद को संभालना है, एंड ऑल्सो आपको लग सकता है कि वर्ल्ड इज ट्राइंग टू बी अगेंस्ट यू, और फाइनेंशियल लॉस आप देख सकते हैं, झेल सकते हैं, बट देयर इज होप। सी, हियर इज होप, द सन इज शाइनिंग, न्यू बिगिनिंग इज देयर, हियर इज होप। हियर ऑल्सो वी हैव गॉट द होप, ओके? एंड आपके लाइफ में कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, और एल्डर वुमन हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ऑलराइट? एंड सी, ये सब कार्ड इट इज़ नॉट मेंट टू स्केयर यू, ओके? बिकॉज वी ऑलरेडी नो, हमने पहले ही बोला था कि आपके लाइफ में डेफिनेटली देयर सम ट्रांसफॉर्मेशन, बट कार्ड इज क्लियरिंग अप कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए, एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट? सो देखिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ योर स्टोरी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक बहुत अच्छे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ब्लूम करने वाले हैं, ऑलराइट? एंड आई कैन ऑल्सो सी आफ्टर दिस पेनफुल एंडिंग, द न्यू बिगिनिंग में आप क्या करेंगे, आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ओके? यू आर थिंकिंग बिग, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, एंड जो भी आपका जो लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो सब चीज़ है, वो सब को आप छोड़ के आप अपने लाइफ में यू आर ट्राइंग टू एक्सपांड योर होराइजन, यू नो, फॉरेन ट्रेवल भी देखने को मिल सकता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है आपके लिए, okay? So you are going to explore different aspect of your life, all right? So this is going to be your entire theme for 2026, okay? So starting off आपका present energy से towards the end, you will definitely transform into a beautiful butterfly, all right? So that was a beautiful reading, I think. Let me just arrange your cards, because this is already done, right? So let us look at your love life, okay? How is your love life going to be now, specifically in 2026? How is the love life going to be? How is oh my god, okay? So we have got two cards for your love life. Let me take your career as well, right? Cards for the career first. Okay,
I think this two cards wants to come up. Okay, I'll just read this first, then we'll look at your finances. Okay. So for your love life, I can see कि आप बहुत चीज़ों को एनालाइज करेंगे. इफ़ यू आर सिंगल, ओके, इफ़ यू आर सिंगल देन मे बी आप यू आर थिंकिंग कि किस तरीके का आइडियल पार्टनर है आपके लिए, और किस तरीके से आप एक बेटर पार्टनर बन सकता है. और यू माइट बी थिंकिंग कि अगर आपको रिलेशनशिप में आना है या नहीं. ओके, सो आई कैन सी दैट आप बहुत चीज़ को एनालाइज करेंगे. और राइट, थिंकिंग अबाउट इट कि मैं एनर्जी इन्वेस्ट करूँ या नहीं उसमें, इफ़ आई एम इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड. ओके, इफ़ आई कैन अफोर्ड अ रिलेशनशिप राइट नाउ. सो you may be analyzing a lot if you're single. Okay, and I can see you might attract a person who is very emotionally mature, I can say. Okay, king of cups energy hai, so that person will be very emotionally intelligent. Okay, and he will love and care for you in the ways that you expect. Okay, मतलब जिस तरीके से ideally हम expect करते हैं किसी partner, he or she. Okay, now I don't want to be gender specific right now. So it depends कि कौन ये reading देख रहा है. It can be a man or a woman, okay, for that matter. But that person will be very emotionally mature and that person will be also very understanding. आप लोग compatible रहेंगे and आप लोग अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे and अपना feelings भी express कर पाएंगे. And I think this is a very beautiful card for a partner. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो आप जो भी रिलेशनशिप में आप भी उसको एनालाइज करेंगे. आप सोचेंगे कि ये पार्टनर जिसके साथ आप है वो बेटर है या नहीं, या यू माइट वांट टू टेक अ स्टेप फर्दर अहेड. ओके, तो आप बहुत एनालाइज करते हुए दिखाई पड़ रहा है. ओके, इन योर लव मैटर आप सोच रहे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे, बहुत डीप थॉट हो रहा है. ओके, and you or your partner might be this kind of person जो अभी मैं describe कर रही थी, emotionally mature, intelligent and emotionally present, valuable and loving. Okay, so for your career I can see Queen of Swords. alright, आप एक बहुत direct, straightforward and आपका बात रखने वाला and intellectually very sharp. okay, आप इस तरीके का इंसान बनने जाएंगे in this 2026. और this might be you already. okay, तो आप एक बहुत fulfilled, emotionally fulfilled and intellectually I think आपका career जो भी रहेगा, it will be more of intellectual sort. I think जिसमें आपको आपका mind use करना पड़ेगा, जिस पे आपको आपका presence of mind and your speech and everything will matter. तो I think you will be in that career and you will be excelling. okay, आप बहुत अच्छे तरीके से उस career में आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको execute करेंगे because this is a very good card for your career. And finally we can see so this person, this man is very happy here. okay, तो अपना जो भी ट्रॉफीज है उसको अवार्ड की तरह वो दिखा रहा है. तो एक वेरी फुलफिलिंग करियर रहेगा आपके लिए 2026 में. आप बहुत खुश रहेंगे. आपने जो भी माइलस्टोन आप हासिल करना चाहते थे आपके करियर में, यू विल अचीव दैट एंड आप एक प्राउड तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करेंगे और आप उसको लोगों के सामने यू विल बी फ्लॉन्टिंग योर स्किल्स एंड योर करियर का जो भी माइलस्टोन आपने हिट किया है. ओके, एवरीथिंग. सो करियर में आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू एंड फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड. सो लास्टली लेट अस लुक एट योर फाइनेंसेस. आपका फाइनेंसेस कैसे रहेगा इन 2026? God, how will the finances be? Pile number 2, finances for 2026. God, how will the finances be in 2026? How will the okay, so one more card for the finances. One more card. Okay, all right. So we have got 3 of cups and King of Wands. all right, so आपका finances में I can definitely see some growth. okay, now this is a card of celebration and heartful celebration because आप बहुत इमोशनली फुलफिल होंगे एंड बिकॉज आप इमोशनली फुलफिल रहेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ. ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी. ओके, यू आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज अ सेलिब्रेशन कार्ड. सो यू कैन इमेजिन कि आप कितना फुलफिल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. एंड वी ऑल्सो गॉट किंग ऑफ वॉन्ड्स. या सो आपने जो भी एक्शन पुट फॉरवर्ड किया था, आप उसका लेबर अच्छे तरीके से आप उसका फ्रूट्स को एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज आपने जो भी हार्डवर्क पुट करना था आपने उसको हार्डवर्क पुट कर लिया. आपका रिजल्ट अब आपके सामने आ गया एंड यू विल बी एंजॉइंग योर लाइफ एज अ किंग. ओके, एंड जो भी है आपने हार्डवर्क करके आपका एक्शंस का रिजल्ट मिलके आप वो स्टेट पे ओके वो पोजिशन पे रहेंगे एंड यू विल बी एंजॉइंग योर फाइनेंसेस. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू. ओके, इतना सारा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से होके आप जिस तरीके का एंडिंग ये ईयर आपके लिए होगा, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज कमेंडेबल लिटरली. माय गॉड, पाइल नंबर 2.
you'll be going through a lot this year, so buckle up, but आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा इन द एंड, बिकॉज सी आप एंजॉय करेंगे, आप अपना ट्रॉफीज को फ्लॉन्ट करेंगे, और ना आप अपना करियर अचीवमेंट माइलस्टोन को आप सेलिब्रेट करेंगे, आपका फाइनेंसेस को सेलिब्रेट करेंगे, एंड king queen, we have got two cards like that. So this is definitely a very beautiful year I think for you, though आपको initially नहीं लग सकता है, but let us look at your guidances now. So Archangel Michael, what guidance do you want to give my panel number 2 people? Guidance for panel number 2 people, please, God. Guidance for panel number 2 people. All right. Have no fear. Fear is a trap of the ego. Allow me to use my sword of light to free you from the disquieting feeling holding you back. Okay. So abhi bhi, I think here somewhere we got that card of your here. I don't know where that card is, but yeah, आप जो भी आपका आइडियाज आ रहा है उसको शायद आप अपनो आपका फियर के कारण से, या आपको नहीं पता वो चीज़ अच्छी तरीके से होगा या नहीं, योर इनसिक्योरिटीज माइट बी होल्डिंग यू बैक, तो गॉड इज सेइंग यू टू हैव नो फियर. ओके, आपका जो भी है, योर फियर भी हमें हमारा माइंड इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस. ओके, और जो भी, या इनिशियली ऑल्सो हियर ऑल्सो वी गॉट द ऑर्थवर्म कार्ड, राइट. सो आपके पास बहुत सारा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, बट आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फुल्ली बिकॉज ऑफ योर साइन नेचर और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन राइट नाउ. तो आपको वहाँ से निकलना है और आपको ये समझना है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, तो आपको खुद को एक्सप्रेस करना है फुल्ली. ओके, एंड जो भी आपका फियर है उससे निकलना है, बिकॉज दिस फियर के कारण आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, सो गॉड आपको हेल्प करेंगे, तो जस्ट कम आउट ऑफ दैट फियर. ओके, वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर यू पाइल नंबर 2. One more guidance for pile number 2. Oh my god, you got 2 guidances. Chale, let me take on this both. So recognize the signs from above. Angels are sending you messages now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to the divine guidance. All right. So आपको God आपको sign दे रहे, angels आपको sign दे रहे, but you are not, you're too distracted. You are not listening to the signs. God is trying to talk to you through your dreams, or आप किसी वीडियो में देख सकते हैं, या इंट्यूशन या आइडियाज कुछ भी आ सकता है. ऑलराइट, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू इट. सो गॉड इज ट्राइंग टू talk to you right now. All right, even literally feathers आपको मिल सकता है, because see you have यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाई पड़ रहा है, फेदर दिखाई पड़ रहा है, तो आपको बटरफ्लाई फेदर या किसी बर्ड के थ्रू गॉड आपके साथ बात करना चाहते हैं, या आपको एंजल नंबर दिख रहा है, बिकॉज यू कैन सी 444 योर, राइट. 444 मीन्स गॉड इज देयर. ओके, यू हैव द एंजल्स प्रोटेक्टिंग यू नियर बाई. सो आपको बहुत सारा साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा है, बट यू आर नॉट लुकिंग इनटू इट. एंड embrace your life purpose. I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you're meant to be doing. So here also see आपको feather and butterfly मिल रहा है, and here also feather and butterfly. So definitely please look around. Okay, आपको अगर feather butterfly कहीं से मिल रहा है, then it is God talking to you. Okay, तो आपको अपना life purpose, okay, life purpose जो भी आपका passion है उसको follow करना है. Okay, जो भी आपको अच्छा लगता है, what makes your heart joyful, तो जिस चीज़ में करने से आपको अच्छा लगता है, so that is your purpose. Okay, do that, and आप खुश रह के अपना पर्पस, अपना हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करके आप अपना लाइफ पर्पस को, आप एक पर्पसफुल लाइफ जिएंगे. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. एंड सी वन मोर कार्ड was there, so I think this is a guidance for you as well. Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfold. तो आपको गॉड के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है, बिकॉज गॉड इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, बट आप शायद ब्लॉक्ड है, आपके तरफ से गॉड के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा है. तो आपको खुद गॉड को प्रे करना है, और आप अगर खुद गॉड से कनेक्ट करना चाहेंगे, देन डेफिनेटली बिकॉज गॉड इज ऑलरेडी ट्राइंग, तो आप गॉड से कनेक्ट होकर अपना लाइफ पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं. आपका जो भी योर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग इज देयर, यू कैन अचीव दैट with the help of God. Okay, this was a beautiful card for you, right? So let me just take one more guidance for you from Wisdom Oracle. One guidance, Wisdom Oracle card say, what is the guidance for my pile number 2 people got? One guidance for pile number 2 people. Okay. No place like home. So ये guidance आपका fully entire चीज को sum up करता है, because you are asked to return to your home as in to yourself. Okay, जिस तरीके से हम घर में सेफ सिक्योर फील करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने बॉडी में भी सेफ और सिक्योर फील करना पड़ेगा. आई मीन यू, ओके, यू नीड टू फील सेफ एंड सिक्योर एंड कंफर्टेबल इन योर सेल्फ, है ना, जो भी आप है ऑथेंटिक सेल्फ में, बिकॉज आप
जो भी प्रिटेंड करेंगे एंड आप सेफ फील नहीं करेंगे उससे, बिकॉज यू आर नॉट योर सेल्फ, ओके। सो यू विल ओनली फील कंफर्टेबल एंड आप खुद को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपका टैलेंट्स एंड जो भी आपका पैशन है उसको अच्छी तरीके से एम्ब्रेस कर पाएंगे जब आप खुद के स्किन में कंफर्टेबल रहेंगे, ओके, व्हेन यू आर होम एंड आउटसाइड ऑल्सो, ऑलराइट। सो यू नीड टू रिटर्न टू योर सेल्फ, रिटर्न टू योर सोल, ओके, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जो आपको बेटर फील कर रहा है अदर देन योर सेल्फ, ओके, अदर देन योर सोल, अदर देन हु यू ट्रूली आर फ्रॉम द कोर। सो आपको खुद में रिटर्न होके चेंजेस लाने के लिए गाइडेंस आया गया है, ओके। सो दिस इज इट फॉर योर रीडिंग एंड दिस इज how your 2026 is going to be. Lot many things are going to happen pile number 2, so all the best for that. And अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा एंड इफ यू वांट टू एनीथिंग इन द कमिंग डेज, आपके लिए कुछ टॉपिक अगर मैं आपके लिए रीड कर सकती हूँ, देन काइंडली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज किया देन दिस इज अ रीडिंग, और इफ आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे दिखाएगा किसी नंबर में से है देन दिस इज ऑल्सो योर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपका करंट एनर्जीज कैसा है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि अगर आपका करंट एनर्जी के साथ आपका एनर्जी मैच नहीं हुआ देन अदर पाइल्स में से किसी एक पाइल में आपका रीडिंग हो सकता है। एंड ऑल्सो काइंडली टेक दोज मैसेजेस दैट विल रेजोनेट विथ यू, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो सब मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, तो काइंडली टेक द मैसेज जो आपके साथ रेजोनेट हो, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो वो किसी और के लिए हो सकता है, ऑलराइट। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ माय पाइल नंबर 3 पीपल? करंट एनर्जी ऑफ माय पाइल नंबर 3 पीपल, वन कार्ड, okay, and what is the energy going to be by the end of 2026? Okay. All right. My dear pile number 3 people, so for your current energy I can see something related to your voice or the way you speak. आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपका voice, and maybe you like music, you like songs, or maybe you're honest when you speak. This something, you know, आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, मे बी आप फ्रीली बात करते हैं, जो भी आपके मन में आप सब उसको बोलते हैं, ऑनेस्ट है, okay. So I can see a lot of energy around your throat chakra, or the way you speak, the way you express yourself, music, you know, nightingale सोचने से हमें music and related to वो जो लोगों को आकर्षित करने वाला वॉइस, ऑथेंटिक स्पीकिंग, यू नो, हेल्पिंग नेचर, ये सब वी थिंक ऑफ दैट, राइट। तो ये आपका एनर्जी रिलेटेड टू दिस हो सकता है करेंटली, और यू मे बी अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, राइट। एंड इन द कमिंग डेज 2026 में आप बहुत इन डेप्थ जाने वाले, राइट, इन डेप्थ इनसाइड योर इमोशंस, एंड आपको लाइफ का जो डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चन से खुद से डील करने के लिए यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, ऑफ योर ट्रॉमास, ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, एंड यू नो यू मे बी टैपिंग इनटू एंशिएंट विजडम ऑफ द वर्ल्ड, एंड आप लोग आपके ऊपर बहुत डिपेंड होने वाले, एंड यू नेचुरली आर अ पर्सन, यू नो, यू आर वेरी कंपैशनेट, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, एंड गाइड करते भी है, राइट। एंड यू आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड जो भी लॉस्ट है आप उसको, यू नो, वो आपके पास आ सकते हैं, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, एंड यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, जो यू नो वो आर इन नीड, राइट। सो दिस इज हाउ you are going to become in the coming time, in the coming year, that is end of 2026, or maybe आप इस तरीके का इंसान है naturally as well, alright. So let me pull some cards for you now. Tarot cards से देखते हैं कि किस तरह का event होने वाला है और your theme for 2026. So God, please just give me some card for my pile number 3 people. How is their life going to be, or what is the theme for the year 2026 for my pile number 3 people, God? This is going to be the last reading, so theme for pile number 3 people, so I'm not going to take reversals. Okay, okay, so one more card please, God. One card for pile number 3 people, one card for pile number 3 people. Alright, we've got this. Okay, I'll just take some clarification. Can you please clarify this Four of Pentacles, God? Please clarify Four of Pentacles. Clarify Four of Pentacles. Please clarify Queen of Swords. One card for clarifying Queen of Swords. Okay.
Okay, this card wants to come out. So my panel number 3 people, आपके थीम के लिए भी आई कैन सी पॉजिटिव कार्ड्स ओनली बिकॉज आप इन डेप्थ आपके अंदर झाँकने वाले, इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड इनर पीस. ओके, सो यू हैव फाउंड इनर पीस एंड आपको क्या चाहिए लाइफ में. एंड सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर आर्टिकुलेट इन लाइफ. ओके, यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर आर्टिकुलेट, यू नो व्हाट यू वांट, और आप उसके तरफ आप जाते हुए दिखाई पड़ रहा है. ऑलराइट. एंड जिसको भी आप इमोशनल फुलफिलमेंट कंसिडर करते हैं, बी इट रिलेशनशिप और बी इट करियर गोल्स और बी इट सम मटेरियल अचीवमेंट, जो भी जिसको भी आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट करके आप उसको अंडरस्टैंड करते, वो आपको मिलने वाला है. ओके, बिकॉज योर इमोशंस जो भी है जिसमें आप इमोशनली अटैच है, वो सब चीज़ आपको मिलने वाला है और आप उसमें फुलफिल, सेटिस्फाइड और आप उसको अचीव करने वाले हैं. बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, और ये कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर यू रिलेट टू. ओके, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड आप उसको एकदम एक प्राइड के साथ, एक बहुत प्राउड नेचर रहेगा आपको उस चीज़ रिगार्डिंग, बिकॉज यू विल अचीव दैट. एंड दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट. ओके, आप खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाले, आप खुद को अंदर झाँकने वाले, एंड यू आर गोइंग टू बी मोर इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड मेच्योर. ओके, इन दैट रिगार्ड. ऑल्सो क्विक साइड नोट इज देयर कि आपको थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है. ओके, एनीथिंग जिस चीज़ में आप ज़्यादा अटैच रहेंगे उस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है. ओके, एंड ऑल्सो ये रिवॉर्ड पाने के लिए यू हैव टू पुट इन सम वर्क एंड एफर्ट्स. ओके, टुवर्ड्स दैट, और आप उसके तरफ, आपके गोल के तरफ आप थोड़ा हार्डवर्क करके आप अगर आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली 2026 is going to be the year for you where you will be achieving inner peace, where you will be achieving material goals, material success. Okay, बट जस्ट आपको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है. सब चीज़ में, कुछ चीज़ में जिस चीज़ को आपको अट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको अटैच नहीं होना है. एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल फॉर यू. ओके, सो लेट मी क्विकली लुक एट योर लव. ओके, लव लाइफ. फर्स्ट माई पाइल नंबर 3 people, love life going to be. Love life from pile number 3 people, love life from pile number 3 people. Okay, one more card for your love life, one more card for your love life, one more card for your. ओके, सो आपके लव लाइफ में 2 सिनेरियोस हो सकता है. ओके, फॉर समवन हु इज सिंगल एंड फॉर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. ऑलराइट, सो मैं दोनों के लिए डिफरेंट रीड करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल है, तो उनके लिए पहले उनको अपना फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मे बी यू माइट बी हैविंग सम नॉट अ हेल्दी इक्वेशन विद लव, आई थिंक. तो आपको अपने फियर, इनसिक्योरिटीज़, जो भी आपका पास्ट में जो भी हुआ है उसको आपको डील करना ज़रूरी है. एंड दैट माइट बी वेरी पेनफुल. ओके, बट आपको उसको फेस करना है. उसको फेस करके आप जब निकलेंगे, जब उसको एड्रेस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लव इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल. ओके, तो वहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो एक बहुत पॉजिटिव बिगिनिंग, हैप्पीनेस वाला कार्ड है. तो डेफिनेटली आप उसको अपने ऊपर जब काम करके एड्रेस करेंगे, देन डेफिनेटली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, हैप्पी लवली रिलेशनशिप फॉर यू. ओके, इट इज़ इन द हराइजन, बट आपको पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपको वो जो फियर वाला इल्यूजन है लव रिलेटेड, उसको आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. ओके, देन डेफिनेटली यू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप ऑन द वे. एंड ओके, आप एक बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत एनालिटिकल काइंड ऑफ इंसान भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा बोरिंग मत बनिए. ओके, स्टे यूथफुल एंड लव के लिए भी एक चांस दीजिए. ऑलराइट, एंड यू मे बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो उसके लिए भी आप टाइम निकालिए. डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है. ओके, दिस योर इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ. एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, उनके लिए भी ओके, देर आर समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. ओके, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ है जिसको आपको डील करना ज़रूरी है. एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो ना, एक इल्यूजन, एक मास्क पहना हुआ है. ओके, और एक कुछ फियर रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है, उसको डील करना, उसको एड्रेस करना, उसको टॉक थ्रू करना ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में. बिकॉज वो होने के बाद डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होगा. ओके, बहुत अच्छे तरीके से फिर आपका ग्रोथ होगा इन द रिलेशनशिप. ऑलराइट, और बहुत आप हैप्पी होंगे, दोनों बहुत हैप्पी एंड विक्ट्री और बहुत हारमोनियस एंड पॉजिटिव वाला सिनेरी होगा आपके रिलेशनशिप में. बट यू नीड टू एड्रेस दोज डिफ़िकल्ट टॉक. ओके, जो डिफ़िकल्ट चीज़ है या डिफ़िकल्ट बात है या जो भी है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. And here also you or your partner might be very hardworking and a kind of okay stagnancy वाला कार्ड भी हो सकता है रिलेशनशिप में. ओके, एंड बोरिंग काइंड ऑफ मतलब प्रैक्टिकल और
उस तरीके का एनर्जी भी दिखाई पड़ रहा है एक इन योर रिलेशनशिप। एंड यू और योर पार्टनर कमिटमेंट सिर्फ लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अच्छे तरीके से एक स्टेबल होने के बाद ही एक कमिटमेंट देने के लिए या आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए भी सोच सकते हैं। ओके, सो दिस इज what is going to play out in your relationship. okay, लव लाइफ में आपको रिलेशनशिप में 2026 में इस तरीके का कार्ड देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो चलिए क्विकली लेट अस लुक एट योर करियर। ओके, आपके करियर में क्या होगा गॉड, द करियर इन 2026। one more card for the career please god, one more card for the okay all right beautiful cards। सो आपको आपके करियर में पहले तो आपको अपना प्रैक्टिकल माइंड यानी लॉजिकल माइंड जो भी है ना उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, व्हेन यू विल बैलेंस दैट एंड आई कैन सी 2026 में आप उसको बैलेंस भी करेंगे। ओके, आपका जो फियर्स, आपका ट्रॉमास, सब चीज़ को लेके आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे। ओके, एंड आई कैन सी यू फाइंडिंग दैट इनर बैलेंस। आई थिंक प्रीवियसली भी कहीं पे एक कार्ड आया था अबाउट बैलेंस और सो आई थिंक योर सी here we have got the card for balance, the same card is repeating। तो I think जो भी यहाँ पे जो इमोशनल फुलफिलमेंट वाला कार्ड आया था ना, that is related to your career now that I relate to it। so here we have got the emotional fulfillment card, see the same card। okay, आप अपना inner peace को आप find करेंगे and you will be having a good perspective to your life, because of that आप एक बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट वाले जोन में जाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एंड यू हैव गॉट द एस ऑफ कप, सो एस ऑफ कप मीन्स न्यू बिगिनिंग इन योर करियर। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इन टर्म्स ऑफ ए करियर, राइट। सो जिसमें आपका इमोशन रहेगा, जो चीज़ से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा आपके करियर में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका बिगिनिंग रहेगा। ओके, एंड इतना फुलफिल रहेंगे आप कि आपका इमोशन ओवरफ्लो होगा बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। ओके, एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर बैलेंस, जो भी आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे और उसके वजह से आप अपने लाइफ में क्या ये ट्रॉफीज़, ये जो आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन योर जॉब अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर करियर। So let me just look at your finances now. How will the finance be 2026 में for pile number 3 people? One more card. Okay, we got 2 cards. Okay, see finances में आप बहुत स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ओके, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर डिसिप्लिन आप एक बहुत अच्छे सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे। एंड येस, सो दिस इज़ अ मटेरियलिस्टिक किंग, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल लाइफ का प्लेजर्स आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे एंड वो आप वहाँ पे पहुँचे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, और बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन नेचर, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रक्चर। ओके, और आप खुद के ऊपर यू आर योर ओन मोटिवेटर काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड यू आर अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन आई कैन सी। सो बिकॉज ऑफ दैट एक फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट वाले स्टेट में रहेंगे, आप सब चीज़ अचीव करेंगे। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी मे बी पास्ट में आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते थे, सो यू विल अचीव दैट ऑल्सो। एंड आप फाइनेंशियली भी आप नॉस्टैल्जिया, अब बैक जाएंगे, अपने पास्ट में जाएंगे कि मैं ये चीज़ करना चाहती थी या चाहता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इमोशनल फुलफिलमेंट चाहता था या चाहती थी, वॉट एवर whoever you are। so you'll be having that flashbacks in your mind and nostalgia जैसा आपको लगेगा because you have already achieved that, okay, in 2026 and you are very emotionally fulfilled। and आप जो भी बचपन में आप एक हासिल करना चाहते थे in your childhood or in your past, you will be achieving that and because of that आप एक nostalgia, एक flashback past में भी जाएंगे। okay, so financially also I can see that you will be doing very good। okay, you will become a very self made person and लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे and will see that कि आप खुद के ऊपर, खुद के दम में आप वहाँ पे पहुँचे, राइट। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। आई थिंक पॉजिटिव है सब कुछ आपके 2026 में एज फार एज इट इज़ कंसर्न। सो क्विकली आर्कएंजल माइकल से आपके लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं। ब्लेसिंग्स फॉर माई पाइल नंबर 3 पीपल। गॉड, व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 3 पीपल फ्रॉम आर्कएंजल माइकल? ब्लेसिंग फ्रॉम पाइल नंबर 3। ओके, welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. अगर आप अभी फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर रहे, हैव फेथ इन गॉड बिकॉज God is going to heal everything, okay? Heal everything in regards to your finances and you are going to attract abundance in your life, okay? बहुत abundant होने वाले आप, alright? In terms of your finances and everything, because directly यहाँ पे finances का बात किया गया है, तो definitely for your finances I can see this blessing. One more card, God. Guidance for pile number 3 people.
Okay. Okay. Embrace the magical moment. You are in the perfect energetical space for manifesting miracles. Allow your wish to be fulfilled. Okay. जो भी आपका dreams रहेगा, जो भी आपका wish fulfillment. Okay. Here also, ये जो मैं card अभी बोल रही थी, this is a card of wish fulfillment. And here also, as you can see, already wish fulfillment वाला card आया है. So definitely 2026 is going to be a very like dream like I think जो भी आपका dreams है, जो भी aspirations है और financially जो भी आप achieve करना चाहते थे, everything you'll achieve. Okay, such a beautiful reading for you, pal number 3 people. So all right, so let me just quickly take some guidances. Okay, last guidance for you from Wisdom Oracle card. One guidance for final 3 people for 2026. God, what do you want to? Okay, it flew. Chop wood. So ये फाइनल गाइडेंस कार्ड अगेन आपका जो फाइनल गाइडेंस है यहाँ पे जो मैं ये कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी अभी थोड़े टाइम पहले. टू नॉट बी अटैच विथ योर जो भी गोल्स, आपका जो भी अटैचमेंट है, जो भी आपका इमोशनल फुलफिलमेंट वाला आई मीन करियर पाथ है या वॉट एवर इट इज़, आपको उससे अटैच नहीं होना है. सो दिस कार्ड सिग्निफाइज द सेम थिंग कि आपको जो भी आपका करियर के लिए, जो भी आपका गोल के लिए आपको वो रास्ते में जो आपको आगे बढ़ना है, आपको उसमें बढ़ते रहना है. नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ओके, लाइक इट इज़ योर डेली वर्क. ओके, आपका वो डेली काम है. जिस तरीके से हम घर में डेली काम करते हैं, बर्तन धोते या झाड़ू लगाते, दिस इज एवरी डे वर्क, राइट. वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न. सो लाइकवाइज आपको सिमिलर उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से एक वुड कटर एवरी डे वो सेम काम करता रहता है. दैट इज़ हिज जॉब, राइट. सो लाइकवाइज आपको उसी तरीके से आपको अपना काम करना है, आपको गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है. नॉट कीपिंग इन योर माइंड कि आपको वो चीज़ आपको चाहिए, रिजल्ट आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको एक्शन में फोकस करना है एंड आपको अटैच नहीं होना है. ओके, व्हेन यू आर नॉट अटैच टू द रिजल्ट, दैट इज़ हाउ आप उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में. ओके, बिकॉज डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलने वाला है, बिकॉज फाइनेंशियली आपको मैनिफेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, आपका फाइनेंशियली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, राइट. और आपका गोल सब आपको हासिल होने वाला है. बट द ओनली थिंग इज आपको उसमें अटैच नहीं रहना है. ओके, हियर आई वाज नॉट पेइंग मच अटेंशन. आपके आगे वाले रीडिंग में मैं उतना ज़्यादा एम्फेसिस होकर नहीं रीड की थी इसको, इसीलिए शायद गॉड वांटेड मी टू टॉक अबाउट दिस प्रिसाइजली आपके रीडिंग में कि आपको आपके रिजल्ट में अटैच नहीं होना है. आपको आपके सिर्फ गोल्स में आपको जिस तरीके से आपको वो अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है यही कंसिडर करके आपको उसमें आगे बढ़ना है. डेली आपको वो चीज़ करना है एंड आपको रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा. जस्ट डोंट बी अटैच टू द रिजल्ट एंड ऑल्सो बी ग्राउंडेड. ओके, आपको ज़्यादा इगोइस्टिक बोस्टफुल नहीं होना है बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. ओके, बी ग्राउंडेड एंड बी कनेक्टेड टू डिवाइन एंड डोंट बी अटैच विद द रिजल्ट. ओके, अदरवाइज वो करके आप अपने मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर भेजेंगे. उतना ही टाइम लगेगा आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए. जितना आप अपने चीज़ को लाइक करेंगे, आप पसंद करके वो चीज़ करेंगे, जितना आप खुश रह के वो चीज़ को करेंगे, उतना ही जल्दी वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा. ओके, सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू. आई थिंक 2026 के लिए आई जस्ट होप कि ये सब चीज़ अच्छा रहे आपके लिए. एंड या इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू कैन कमेंट डाउन. एंड अगर आप चाहते हैं कुछ और मैं आपके लिए रीड करूँ, वो भी आप टॉपिक जो भी होगा आप अपने नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं. देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर दैट अप एंड आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. बाय.